जब भी ईश्वर अहेतु की कृपा अपने भक्तों पे करते हैं तो ईश्वर की प्रेरणा से उस भक्त के मन में ये इच्छा जगती है कि उनके पवित्र लीला धाम का दर्शन कर सकें। जो लोग इन पवित्र लीला धामों पे नहीं जा पाए हैं, उनको दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, उनके लिए भी संतों का मत है कि अगर हृदय में इस तरह की चाह उठ गई, क्योंकि जब तक ईश्वर कृपा नहीं होती, जब तक बुलावा नहीं आता, तब तक कोई ईश्वर का दर्शन उनके पवित्र लीला धाम में जाकर नहीं कर सकता। लेकिन अगर चाह मन में उठ गई है, ऐसे संसाधन नहीं जुट पा रहा है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तब भी मन में इच्छा है, मन में चाह है, तब समझिए कि ईश्वर की कृपा हो गई। जो दर्शन का सुख आपको जाकर प्राप्त होता, घर बैठे ही हो गई। मन में इच्छा जगनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी वृद्ध माताएं हैं, बहुत से ऐसे भक्त हैं जो समय समय पे हमसे पूछते हैं कि हम मेहंदीपुर श्री बालाजी के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं, क्या कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है। बहुत से लोग कई बार ले जाते हैं लोगों को दर्शन कराने के लिए, किसी का पता मिल जाए, ठिकाना मिल जाए। तो ऐसे लोगों की तरफ जब हम देखते हैं तो मन में यही भाव आता है कि वो तो जब हनुमान जी बुलाएंगे, श्री बालाजी बुलाएंगे तो आप दर्शन कर लेंगे। लेकिन ये जो मन में तीव्र इच्छा जो जगी है, जो चाह पैदा हुई है, समझिए कि दर्शन हो गया। सुन ले पवन पुत्र हनुमान, मेरी अर्जी तेरे नाम। सुन ले पवन पुत्र हनुमान, मेरी अर्जी तेरे नाम। मेरी अर्जी तेरे नाम, मेरी अर्जी तेरे नाम। सुन ले हो सुन ले, सुन ले पवन पुत्र हनुमान, मेरी अर्जी तेरे नाम। सुन ले पवन पुत्र हनुमान, मेरी अर्जी तेरे नाम। पहली अर्जी काया मांगू, बल बुद्धि के दाता। पहली अर्जी काया मांगू, बल बुद्धि के दाता। नासै रोग मिटे सब पीरा, तू ही भाग्य विधाता। सुन ले हो सुन ले, सुन ले पवन पुत्र हनुमान, मेरी अर्जी तेरे नाम। सुन ले पवन पुत्र हनुमान, मेरी अर्जी तेरे नाम। दूसरी अर्जी धन वैभव का, मिले जहां में खजाना। दूसरी अर्जी धन वैभव का, मिले जहां में खजाना। पर माया से दूर रहूं, तेरे चरणों में हो ठिकाना। सुन ले हो सुन ले, सुन ले पवन पुत्र हनुमान, मेरी अर्जी तेरे नाम। सुन ले पवन पुत्र हनुमान, मेरी अर्जी तेरे नाम। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को रखना। श्री हनुमान जी ऐसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं, जिनकी शरण में जाने के बाद, जिनका दर्शन करने के बाद तमाम तरह की भयों से मुक्ति मिल जाती है। व्यक्ति निर्भयता को प्राप्त हो जाता है, वो व्यक्ति निर्भय हो जाता है। किसी प्रकार की आशंका उसके मन में घर नहीं करती। तमाम तरह की दुश्चिंताओं से वो मुक्त हो जाता है। वो व्यक्ति एक हनुमान जी के भरोसे निश्चिंत होकर सोता है। जाके गति है हनुमान की, जो हनुमान जी की शरण में है, ताके पैज पूजी आई, उसकी प्रतिज्ञा पूरी समझिए। उसके तमाम मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं जो हनुमान जी की शरण में जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरु नारी। तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध, करहि त्रिशिरारी। जो व्यक्ति प्रभु राम के सुंदर गुणों का वर्णन करता है या श्रवण करता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, भव भेषज यानी कि वो जन्म मरण रूपी रोग से भी मुक्त हो जाता है। बाकी सांसारिक परेशानियों की कौन कहे, जन्म मरण के चक्र से भी उसको छुटकारा मिल जाता है। तुरंत प्रभु राम का धाम उसे प्राप्त हो जाता है। और ऐसे में जो लोग भी हनुमान जी की शरण में जाते हैं, प्रभु राम का गुणगान करते हैं, उसके तो सभी मनोरथ
सिद्ध ही समझिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बस समय का अंतराल भर है, उसकी प्रतिज्ञा पूरी ही समझिए। एक उचित समय आने पे आपको पता चलेगा कि आपने जो जो मनोरथ रखा था अपने हृदय में, उन सभी मनोरथों की पूर्ति हो गई है। कण कण में व्याप्त ईश्वर की कहीं भी आराधना की जा सकती है, कहीं भी बैठकर उनका ध्यान किया जा सकता है। हर जगह ईश्वर विराजमान है। लेकिन ईश्वर की जब अहेतु की कृपा होती है तो उनके पवित्र लीला धाम में जाने का सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। जब भी ईश्वर अहेतु की कृपा अपने भक्तों पे करते हैं तो ईश्वर की प्रेरणा से उस भक्त के मन में ये इच्छा जगती है कि उनके पवित्र लीला धाम का दर्शन कर सकें। जो लोग इन पवित्र लीला धामों पे नहीं जा पाए हैं, उनको दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, उनके लिए भी संतों का मत है कि अगर हृदय में इस तरह की चाह उठ गई, क्योंकि जब तक ईश्वर कृपा नहीं होती, जब तक बुलावा नहीं आता, तब तक कोई ईश्वर का दर्शन उनके पवित्र लीला धाम में जाकर नहीं कर सकता। लेकिन अगर चाह मन में उठ गई है, ऐसे संसाधन नहीं जुट पा रहा है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तब भी मन में इच्छा है, मन में चाह है, तब समझिए कि ईश्वर की कृपा हो गई। जो दर्शन का सुख आपको जाकर प्राप्त होता, घर बैठे ही हो गई। मन में इच्छा जगनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी वृद्ध माताएं हैं, बहुत से ऐसे भक्त हैं जो समय समय पे हमसे पूछते हैं कि हम मेहंदीपुर श्री बालाजी के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं, क्या कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है? बहुत से लोग कई बार ले जाते हैं लोगों को दर्शन कराने के लिए, किसी का पता मिल जाए, ठिकाना मिल जाए। तो ऐसे लोगों की तरफ जब हम देखते हैं तो मन में यही भाव आता है कि वो तो जब हनुमान जी बुलाएंगे, श्री बालाजी बुलाएंगे तो आप दर्शन कर लेंगे। लेकिन ये जो मन में तीव्र इच्छा जो जगी है, जो चाह पैदा हुई है, समझिए कि दर्शन हो गया। हनुमान जी ने कृपा कर दी। जो दर्शन का सुख सौभाग्य प्राप्त होता, वो सुख सौभाग्य प्राप्त हो गया है। अभी श्री मेहंदीपुर बालाजी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ ईश्वर की प्रेरणा से, क्योंकि जब जब हनुमान जी प्रेरणा देते हैं, जैसा सुयोग बनाते हैं, जैसा संजोग वह निर्मित करते हैं, उससे अनुरूप उनका दर्शन संभव हो पाता है। तो श्री बालाजी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और श्री बालाजी के बारे में ये कहा जाता है कि हनुमान जी का जो स्वरूप है, उसमें ये जो बाल स्वरूप है, ये बाल स्वरूप वाले हनुमान जी जल्दी रिझ जाते हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि बाल्यावस्था है ये हनुमान जी की। इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के विकार से ग्रसित हो, चाहे शारीरिक विकार हो या मानसिक विकार हो, किसी प्रकार की रोग बाधा से ग्रसित हो, संसार का कितना भी बड़ा कष्ट उसे घेरे हुए हो, लेकिन एक बार अगर वो बालाजी का सुमिरन कर ले, एक बार ध्यान धर ले और मन में एक चाह पैदा कर ले कि ऐसा संजोग बनेगा तो हम जरूर दर्शन के लिए आएंगे, विश्वास कीजिए उसी क्षण उसकी पीड़ा दूर होनी शुरू हो जाती है और उसे जीवन का सभी सुख प्राप्त होने लगता है। जन्म जन्म के दुख बिसराने वाले श्री हनुमान जी की का वो कृपा पात्र बन जाता है। मेहंदीपुर बालाजी बहुत ही रमणीक स्थल है। उसकी सीमा में प्रवेश करने से पहले ही आपको स्पंदन महसूस होने लगेगा, आपके शरीर में लगेगा कि किसी पवित्र धराधाम पे आप पहुंचने वाले हैं। हनुमान जी के स्मरण से, हनुमान जी की याद से आपका जो पूरा शरीर है वो रोमांचित होना शुरू हो जाता है। और दो पहाड़ियों के बीच में स्थित जो राजस्थान का दौसा जिला है, वहाँ पे दो पहाड़ियों के बीच जो श्री बालाजी का जो पवित्र स्थल है, लगभग 1000 साल पहले एक घटना घटित हुई जिसमें बालाजी के अवतरण की बातें सामने आती हैं। बताया जाता है कि सबसे पहले जो वहाँ के महंत हुए, जो वहाँ के संत हुए, किशोरपुरी जी महाराज जी, किशोरपुरी जी महाराज जी ने स्वप्न देखा। वह रात्रि में निद्रा में थे, हनुमान जी के भक्त थे, तो उन्होंने स्वप्न देखा और स्वप्न में जो संकेत उन्हें प्राप्त हो रहा था उससे अनुरूप वो उठ खड़े हुए और चल पड़े। उन्होंने स्वप्न में ही देखा कि एक विशाल सेना राजा की जा रही है और ये जो पूरी सेना है वहाँ पे दंडवत प्रणाम किसी को ये सेना कर रही है। तो संत जी ने देखा कि 3 प्रमुख शक्तियाँ वहाँ पे विराजमान थी। एक तो स्वयं श्री हनुमान जी, दूसरे प्रेतराज सरकार जी और जो तीसरे हैं भैरव बाबा। ये तीनों सम्मिलित शक्तियाँ वहाँ पे उपस्थित थीं और ये जो पूरी सेना है प्रणाम कर रही थी, उनकी महिमा का गुणगान कर रही थी।
उसके बाद जैसा कि होता है, रात्रि का स्वप्न जब उनका बीता तो उस स्थान की ओर चले और कुछ वो समझ नहीं पाए। फिर उन्हें अंतः प्रेरणा हुई, जैसे बालाजी महाराज कह रहे हो कि मैं ही उपस्थित हूँ। तो भक्तजन वहाँ पे बताते हैं कि 1008 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। वहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र है और पर्वत से स्वयं श्री हनुमान जी का विग्रह श्री बालाजी का यहाँ पे प्रकट हुआ, और जो उनका बायां सीने जो छाती है वहाँ से, हृदय से एक जलधारा अनवरत वहाँ से प्रवाहित होती रहती है, और इस जलधारा को प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में वहाँ पे श्रद्धालु जाते हैं और अपने पात्र में जल भर करके लाते हैं, और उसके बाद इससे भी नकारात्मक शक्तियाँ, जो जीवन का दुख दर्द है, वो सब दूर हो जाता है। तो बड़ी संख्या में लोग इस जल को प्राप्त करने के लिए भी जाते हैं। लेकिन जो दर्शन का सुख है श्री हनुमान जी का, वो सुख कहीं और आपको नहीं मिलेगा। ये सब तो क्रिया और कर्मकांड अपनी जगह पे है। जो भी क्रिया और कर्मकांड करने वाले लोग हैं उसके तहत हनुमान जी को प्रसन्न करते हैं। लेकिन श्री मेहंदीपुर बालाजी में श्री हनुमान जी का सिर्फ अगर दर्शन ही प्राप्त कर लिया जाए, उसी से समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। सबसे पहले वहाँ श्री बालाजी का दर्शन आपको प्राप्त होगा, और उसके बाद प्रेतराज सरकार वहाँ पे उनका दर्शन का सुख प्राप्त होगा। उसके बाद भैरव कोतवाल जी वहाँ पे विराजमान हैं, उनका दर्शन प्राप्त होता है। बालाजी को लड्डुओं का भोग चढ़ता है, जो भक्त जाते हैं लड्डुओं का भोग उनको अर्पित करते हैं। प्रेतराज सरकार को चावल का भोग अर्पित किया जाता है, और जो भैरव सरकार हैं उनको उड़द अर्पित किया जाता है, और इस तरह से ये पूरा यात्राक्रम पूरा करके भक्त वहाँ पे लौटते हैं। आमतौर पे ये बताया जाता है कि जब भी आप बालाजी के दर्शन के लिए जाएं तो कुछ नियम परहेज अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि अतिशीघ्र प्रसन्न होने वाले बालाजी के प्रति हमारा भी कुछ त्याग होना चाहिए। जो लोग भी मांस मदिरा का सेवन करते हैं वो तो पूरी तरह से छोड़ ही दें। जो लोग भी प्याज लहसुन का भी सेवन करते हैं तो मंदिर में जाने के कुछ दिन पहले से ही इसका सेवन बंद कर दें, और फिर जा कर के वहाँ पे दर्शन करें। तो जो भी अभिलाषा होती है भक्तों की, वो सब पूरी हो जाती है। जो भी हमारे मनोरथ हैं, सिर्फ आँख मूंद कर उनके सामने एक बार खड़े हो जाएं, उनकी छवि को निहार करके हृदय में उनको विराजित कर लें, और उसके बाद जो कुछ भी मनोकामना है मन ही मन अगर प्रार्थना कर ली जाए तो श्री बालाजी सरकार उस मनोरथ को पूर्ण कर देते हैं। तो चूँकि उस पर्वत पे ये जो विग्रह वहाँ पे उभरा है, वही बालाजी स्वरूप है बालाजी का, जो कि स्वयंभू है, इसलिए उनके दर्शन का विशेष लाभ हमें प्राप्त होता है। हालांकि वहाँ को लेकर के कई तरह की बातें भी चलती हैं कि वहाँ के प्रसाद लेकर घर नहीं लौटना चाहिए, नकारात्मक शक्तियाँ वहाँ पे पीछे लग जाती हैं। क्योंकि जो भी नकारात्मक शक्तियों से ग्रसित लोग हैं वहाँ पे जाते हैं और उनके भीतर की जो नकारात्मकता है वो सब दूर हो जाती है, चाहे वो मानसिक तौर पे हो या फिर शारीरिक तौर पे लक्षण के तौर पे उभर रहा हो, वो सब वहाँ पे दूर हो जाता है। इस तरह से चीखते चिल्लाते लोग भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, लेकिन जैसे ही वो बालाजी के सामने जाते हैं वो शांत पड़ जाते हैं, क्योंकि जो मानसिक विकृतियाँ हैं वो सब वहाँ पे दूर हो जाती है। तो कुछ इस तरह की भी बातें सामने आती हैं कि वहाँ का प्रसाद लेकर के ना आएँ, आगे जब बढ़ें तो पीछे मुड़ करके ना देखें। तो वहाँ के महंत जी से, पंडित पुजारी जी लोगों से जब बात हुई तो उन सब का कहना है कि ये सिर्फ अफवाह ही है। जिन हनुमान जी के नाम स्मरण मात्र से, गोस्वामी जी लिखते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी का नाम सुनते ही जहाँ भूत पिशाच दूर भाग जाते हैं, उनका प्रसाद ग्रहण करने में आपत्ति कैसे? क्योंकि वहाँ के जो वर्तमान महंत हैं, अब तक 12 महंत हो चुके हैं जब से प्रकटीकरण श्री हनुमान जी का हुआ। और वर्तमान जो वहाँ के महंत हैं नरेश पुरी जी महाराज, उन्होंने तो जहाँ तहाँ विज्ञापन लगवा करके लोगों से कहा भी कि आप बेधड़क यहाँ पे प्रसाद चढ़ाइए, लोगों को बांटिए, घर ले जाइए, आप ग्रहण कीजिए। इस तरह की बातों में ना पड़ें कि नकारात्मक शक्तियाँ पीछे लग जाएंगी अगर वहाँ से आप प्रसाद लेकर के आएंगे तो। चूँकि नकारात्मक शक्तियों की इतनी मजाल नहीं कि हनुमान जी को सामने कोई प्रसाद अर्पित किया जाए और उसके बाद वो कोई भक्त ग्रहण करे और नकारात्मक शक्तियाँ पीछे लग जाएँ। यह महंत जी का वहाँ पे ये कहना है कि यह सिर्फ अफवाह मात्र है। हाँ, ये है कि जो लोग रुग्ण लोग हैं, जो लोग बीमार हैं, इस तरह से चीख चिल्ला रहे हैं और नकारात्मक शक्तियों ने जिन्हें घेर रखा है, ऐसे लोगों के हाथ से खाने से बचना चाहिए। क्योंकि अब तो मेहंदीपुर बालाजी में, उसके बाद हालांकि 2 पहाड़ियों के बीच में ये मंदिर अवस्थित है, लेकिन 3 पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, जो कि 3
खंड में ये पहाड़ियाँ ऊपर जाने पे बढ़ती हैं और वहाँ पे आप जाएंगे तो महाकाली, पंचमुखी हनुमान जी, देवताओं के अलग अलग विग्रह आपको देखने को मिलेंगे। एक वहाँ की मान्यता ये भी है कि श्री बालाजी महाराज के दर्शन करने के बाद महाकाली के सामने जाकर के बंधन काटा जाता है, जिसको प्रेत बंधन, प्रेत बाधा बताया जाता है, तो उस बंधन को भी काटा जाता है। क्योंकि पहले तो इस प्रेत बाधा को दूर करने के लिए जो परंपराएं चली आ रही थी, कई तरह की बातें वहाँ पे होती थीं, कई तरह से प्रताड़ना भी सहना पड़ता था ऐसे रोगियों को। लेकिन बाद में पंडित पुजारियों, जो लोग पढ़े लिखे लोग आए, उन सब ने बताया, जो शास्त्र सम्मत विधियां हैं उसके बारे में चर्चा की और कहा कि जब हनुमान जी का नाम लेने मात्र से ये बुरी शक्तियां दूर हो जाती हैं तो ऐसे लोगों को प्रताड़ित करना ठीक नहीं है, किसी प्रकार का प्रहार करना उन पर ठीक नहीं है, किसी प्रकार से दंडित करना उनको ठीक नहीं है। चूँकि इस प्रकार की पहले कचहरी लगती थी और जो लोग बुरे साये से प्रभावित हैं उनको दंड दिया जाता था। लेकिन बाद में ये प्रथा धीरे धीरे खत्म हो गई और गोस्वामी जी ने लिखा है कि हनुमान जी का नाम लेने से सब नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। उसके तहत अब वहाँ पे पूजा पाठ होती है और नकारात्मक शक्तियों को दूर किया जाता है। हनुमान जी का दर्शन मात्र से ये सब शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। तो बड़ी अद्भुत महिमा है श्री बालाजी महाराज की। अब जो लोग दर्शन के लिए नहीं जा पाए हैं उनके लिए हमने जब कुछ वहाँ के पंडित पुजारी जो लोगों से बातचीत की तो कहा कि घर में आप बैठ कर के एक बार आप श्री बालाजी का स्मरण कीजिए और जो भी प्रार्थना उनके सामने रखिए और उन्हें बताइए कि आप ऐसा संजोग और सुअवसर हमें प्रदान करें कि हम आकर के साक्षात आपके दर्शन कर सकें। कोई अगर आप अर्जी लगाना चाहते हैं तो घर बैठे भी अर्जी लगाई जा सकती है। अगर आप जाने में सक्षम नहीं हैं तो श्री बालाजी सरकार नाम से आप वेबसाइट पे जाएंगे, गूगल सर्च भी करेंगे तो वहाँ भी अर्जी लगाने की व्यवस्था की गई है, आप अर्जी लगा सकते हैं। या कोई बालाजी दर्शन के लिए जा रहा हो उसके हाथों भी अपनी अर्जी भिजवा सकते हैं। कुछ राशि, कुछ लिखित भी जो वहाँ जा कर के जो वहाँ बॉक्स है जो रखा गया है दान पत्र पेटी, उसमें भी गिराया जा सकता है और आपके नाम की अर्जी लग जाती है। तो जो लोग भी दूर से भी बालाजी का दर्शन कर लेते हैं, उनके स्वरूप को चित्त में अंकित कर लेते हैं, मन में धारण कर लेते हैं, उनकी भी जो तमाम समस्याएं हैं वो सब दूर हो जाती हैं। तो बड़ा अद्भुत दर्शन होता है श्री बालाजी सरकार का और वहाँ पे जाने पर भक्त एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव करते हैं। तो ऐसे श्री बालाजी महाराज सभी भक्तों पे कृपा करें, सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखें और बालाजी सभी भक्तों के लिए एक सुयोग सुअवसर प्रदान करें कि जब भी मौका मिले सबको साक्षात दर्शन का लाभ प्राप्त हो सके, ऐसी हमारी आकांक्षा है। जय सिया राम।